किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका बुंदेलखंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। ওরা পরীক্ষা দিয়ে করে বেরো, আমি আপনাদের সাথে দেখা করে দিলাম। আমার অনেক শুভেচ্ছা, শুভকামনা থাকলো, ওরা ভালো থাকুক, ভালো বড় হোক। আপনিও ভালো রেজাল্ট করুন, ভালো থাকুন, সবাই ভালো রেজাল্ট করুন। আমি সবসময় বলি কোশ্চেন সবথেকে আমি প্রতিবারই দেখা করতে আসি। পরীক্ষা দিয়ে বেরোলে যেমন জিওগ্রাফি হচ্ছে সংস্কৃত বিষয় माध्यमिक की परीक्षा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में माध्यमिक की परीक्षा चल रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज विधानसभा जाने के पहले भवानीपुर इलाके के वार्ड 70 में एक स्कूल यानी कि यूनाइटेड मिशनरी गर्ल्स हाई स्कूल में पहुंची, जहां पर परीक्षार्थियों के अभिभावक बाहर में वेट कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने उन अभिभावकों से बातचीत की और साथ ही यूनाइटेड मिशनरी गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो स्कूल है वो काफी ज्यादा पुरानी है और ऐसे में
रेनोवेशन के बारे में सोचने के लिए जब विद्यार्थियों का परीक्षा खत्म हो जाए तो स्कूल एक लिस्ट बनाए जिसमें कि कहां-कहां पे मरम्मत की जरूरत है उसके बारे में वो ममता बनर्जी को बताए। उसके बाद हो सके तो कुछ सहायता की जाएगी। তো পরীক্ষা কেমন হয়েছে? সব ভালো হয়েছে। কি কি পরীক্ষা হয়েছে? ইতিহাস হয়েছে, ভূগোল হয়েছে, অঙ্ক হয়েছে, সায়েন্স বাকি আছে। আর কি এবারে সব হয়ে গেছে, শুরুতেই হয়ে গেছে। কবে শেষ হবে? পরশুদিন। মাথায় যাবে। আর পরীক্ষায় কি এখন তো অনেক সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আগে তো নাম্বারই দিত, আমাদের সময় 40 নাম্বারই দিত। এখন তো করে দেওয়া হয়েছে, এখন তো 80-90 মানে পরে করে দেওয়া হয়েছে, যাতে উচ্চ মানে যেগুলো মানে হায়ার এডুকেশনের পক্ষে যাতে এরা সব জায়গায় চান্স পায়। আর সিবিএসসি আইসিএসসি বেশি নাম্বার দেবে, কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি ভালো নাম্বার না পায় তাহলে তারা ন্যাশনাল কম্পিটিশানে কী করে যাবে? সেই জন্যই এটা এখন চেঞ্জ করা হয়েছে। ভালো হচ্ছে শুনে ভালো লাগবে। ওরা পরীক্ষা দিয়ে করে বেরো, আমি আপনাদের সাথে দেখা করে বেরো। আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকলো, শুভকামনা থাকলো। ওরা ভালো থাকুক, আরো বড় হোক। আপনার মনটা খারাপ খারাপ কেন? এখানে কি বেলতলা পড়েছে? খালসা না, এটা আমাদের আন্ধ্রা পড়েছে। খালসা পড়েছে, আদর্শ বন্ধু পড়েছে, পাঁচটা স্কুলে। আর দেশবন্ধু প্রাইমারি না সেকেন্ডারি? প্রাইমারিতে পড়েছে। অনেকগুলো স্কুল পড়েছে। এই কি আলাদা আলাদা করে পড়াচ্ছে? একটা স্কুলে একটা দিকে গেছে, একটা স্কুলে মাত্র একটা দিলেই গেছে, এক একটা রুলে। যেমন আমাদের রমেশ মিত্র গাছের বাচ্চা একটা দিলে গেছে। আচ্ছা, রমেশ মিত্র আছে, খালসাও আছে, আদর্শ হিন্দু ইভিএম আছে, পাঁচটা স্কুলে একসাথে আগে একটা স্কুলে সিট করছে এক জায়গায়। ভালো থাকবেন, অনেক সময় আমিও ভালো থাকবো। সবাই ভালো রেজাল্ট করুন, সবাইটা চাই। আমি সবসময় মনে করছি আমার ভাই যে স্কুলে পড়েছে ওটা এখন বিএসসি করে করছে, অর্পিতা ব্যানার্জি। আমি তখন আসলে ম্যাডাম, আপনি একদিন আসবেন। আচ্ছা, পরে আসবে। হ্যাঁ, আপনি লাস্ট ইয়ারও তার আগে রং করছেন না কেন? আপনি দেখুন, রং করলে টাকা আসেন না, এখন আমি ওটা পরীক্ষা করবো না। আপনারা বলুন যদি রং করবেন ভালো করে, কি এস্টিমেট আছে আমাকে করে দিন। না না, কোথায় জমা দেবেন? কোথায়? আমার একটা বাড়ি আছে, ওখানে আমার একটা অফিস আছে, অফিসে জমা। অফিসে গিয়ে বলবো স্কুল থেকে। অথবা গিয়ে বলবো, অথবা শান্তনু এসে কারেক্ট করে নিয়ে যাবেন। আপনি রেডি রাখুন, আমার অফিসে নিয়ে যাবেন। আফটার এক্সাম আপনার Thank you so much. Thank you so much. নিয়ে যাবেন, করে দেবেন। সুন্দর করে করবেন। Thank you so much. আমি প্রতিবারই দেখা করতে আসি। আপনি পরীক্ষা দিয়ে বেরোলে কেমন হয়েছে পরীক্ষা? জিওগ্রাফি ওকে? বিশ্বভারতী স্টুডেন্ট ওখানে গেছি। আরও তখন সকলে আপনাদের বাচ্চাদের জন্য অনেক শুভকামনা। ওরা ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, আর কখনো কি বুঝবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি চিনি ইউনাইটেড মিশনারিতে অনেক আইডি করছি। আমি বলেছি স্কুলের রঙকরণ আর ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে আমার এসি আছে,
শান্তনু এসে নিয়ে যাবে আপনাদের কাছে আপনারা দেখবেন। আমি 7 দিন টাইম দিলাম তৈরি করে। আমরা 7 দিন বাদে আপনি হয়তো জানেন 192 years সেই জন্যই বলছি, আমি তো নিজে দেখলাম করে বললাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার কাছে যেগুলো আছেন করে দিন, আপনারা 7 দিনের মধ্যে তৈরি করুন। আজকে কি বার? মঙ্গলবার। নেক্সট মঙ্গলবার এসে নিয়ে ঠিক আছে, বুকটা দেখে রাখুন। ওকে, Thank you so much. Thank you. ভালো থাকবেন। আমাদের বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করা হলো কিসের সাথে? মুখ্যমন্ত্রী চুপ হও। যে এখনো 35% দিয়ে বাকি 7th पे कमीशन হয়নি। विधानसभा से शुभेंदु अधिकारी सहित 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, विश्वनाथ कारक और बंकिम घोष, इन चारों को 30 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। स्पीकर विमान बैनर्जी ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी कागजात को फाड़ा और उनके ऊपर फेंका, जिस कारण से उन्हें 30 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। ऐसे में आज सीएम ममता बनर्जी जब विधानसभा पहुंची अपने अभिभाषण के लिए, उस समय बीजेपी के कई विधायक धरने पर बैठ गए, जिनमें अग्निमित्रा पॉल भी शामिल हुई। आपको बताएं कि मीडिया से बातचीत के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये सरकार हिंदू विरोधी सरकार है और मैं आगे में हड़ताल करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने निष्कासित किया है उन्हें, और इसलिए मैं सीएम ममता बनर्जी का बहिष्कार करता हूं। आइए सुनते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा। हिंदू के लिए सरस्वती माँ का अपमान के खिलाफ बोलने के लिए ये हिंदू विरोधी सरकार है। हम लोग बाहर सीढ़ी में सीट ऑन स्ट्राइक करूंगा और एलपी को ये लोग बाहर कर दिया, इसलिए चीफ मिनिस्टर को हम लोग बहिष्कार कर रहा है। चीफ मिनिस्टर को बीजेपी में लोग बहिष्कार कर रहा है, बाइकआउट कर रहा है। और प्रिविलेज को लेकर चिंता मत कीजिए, वो इसका डेली रूटीन है। 4 बार सस्पेंड किया है, 8 महीने बाहर रखा है, फिर 1 महीने बाहर रखेगा। और ये प्रिविलेज 5th प्रिविलेज है अगेंस्ट मी। मैं बहुत खुश हूँ। ये लोग ड्यू टू देयर फियर साइकोसिस ये लोग ये सब कर रहा है। हिंदू जागरण हो रहा है, हम हिंदू लोग को, हिंदू देव देवी हिंदू की आस्था के पक्ष में बोल रहा है, और ये लोग समझ रहा है अभी हिंदू बांटने वाला बंगाल में। झारखंड में बीजेपी नेता की सड़क हादसे में मौत, घायल हुए एक और नेता, पार्टी शोक में डूबी। झारखंड के डुमरी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मथुरापुर के बीजेपी नेता मानव सरदार और उनके वाहन चालक की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में बीजेपी के एक और नेता सुब्रतो हलदार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार शाम को मानव सरदार और उनके साथियों ने झारखंड जाने के लिए यात्रा शुरू की थी, लेकिन डुमरी इलाके में उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटनास्थल पर ही मानव सरदार और उनके चालक की मौत हो गई। रविवार सुबह घटना की सूचना मानव सरदार के घर पर दी गई, जिसके बाद उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें, मानव सरदार जो रायदिघी विधानसभा के कन्वेनर थे, एक युवा और तेजी से उभरते हुए नेता थे। उनका निधन बीजेपी पार्टी और उनके परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है।
ब्यूरो रिपोर्ट सुपर न्यूज 24।